हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिक अफेयर्स में। तमिलनाडु के एक लीडर हैं जिनका नाम है ए राजा। उन्होंने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, और वो भी अपने राज्य के मुख्यमंत्री के सामने। उन्होंने लगभग धमकी भरे लफ्जों में ये कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को ऑटोनॉमी दे दे, नहीं तो हम तमिलनाडु को एक अलग देश बना देंगे। इस बात को लेकर देश भर में और तमिलनाडु में भी लोगों में बहुत गुस्सा है। और तो और ए राजा भी इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें मंत्री भी रह चुका है। ये वही व्यक्ति है जिस पर 2G घोटाले का आरोप भी लगा था। तो ये पूरा मामला क्या है हम जानेंगे इस वीडियो में, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज सब्सक्राइब इंडिक अफेयर्स। तमिलनाडु का एक MP है जिसका नाम है ये राजा। इसने अपने पार्टी के लीडर और राज्य के मुख्यमंत्री के सामने ये कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर अन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, उनको पेरियार के रास्ते पर चलने को विवश ना कीजिए और हमें ऑटोनॉमी दे दीजिए, नहीं तो हम तमिलनाडु को एक अलग देश बना देंगे। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है पेरियार। तो पेरियार कौन है ये जान लीजिए। पेरियार एंटी ब्राह्मण व्यक्ति थे और इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट कहा जाता है और ये ब्राह्मण डोमिनेंस के विरोधी थे। DMK की स्थापना के शुरुआती वर्षों में उसकी प्रमुख मांगों में से एक भारत से अलग द्रविड़ नाडु बनाने की मांग थी। 1962 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलगाववाद को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद धीरे धीरे अलग देश बनाने की मांग खत्म हो गई थी। तो ये राजा ने ये कहा कि पार्टी यानी DMK के संस्थापक पेरियार की डेथ होने तक अलग देश की मांग करते रहे, लेकिन DMK ने लोकतंत्र और देश की एकता की खातिर इन मांगों को किनारे कर दिया था। लेकिन हम स्टेट ऑटोनॉमी चाहते हैं। अब इस स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब है कि राज्य को केंद्र से ज्यादा छूट, मतलब ज्यादा स्वतंत्रता दे दिया जाए। जैसे कि सिक्योरिटी और विदेश, इन दोनों के अलावा बाकी विषयों में राज्य को स्वायत्तता, जैसे कि टैक्स का कलेक्शन कैसे करना है, गवर्नमेंट कैसे रन करनी है, लोगों के लिए नियम कैसे बनाए जाएं, ये सभी राज्य के हाथ में दे दिया जाए। भारत ने कई राज्यों एवं क्षेत्रों को ऑटोनॉमस स्टेटस दे रखा है। जैसे कि कश्मीर जब तक स्टेट था तो उसको ऑटोनॉमस मिला हुआ था, और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जैसे कि जहां आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं उनको भारत ने ऑटोनॉमस दिया हुआ है और वो अपने हिसाब से लॉ बना सकते हैं। भारत में कुल मिलाकर 10 राज्य हैं जिनमें ऑटोनॉमस काउंसिल है, जिनमें आसाम, मेघालय, मिजोरम और कई अन्य राज्य। ज्यादातर भारत में ऑटोनॉमस जो प्लेसेस हैं वो बहुत छोटे छोटे एरिया में हैं, जैसे कि कोई जिला हो या फिर कोई गांव जहां पे आदिवासी अधिक संख्या में हैं, तो उनको अधिकार दिया गया है कि वह अपने लोगों के लिए अलग से नियम बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी राज्य के राज्यपाल से परमिशन लेना पड़ता है। तमिलनाडु की ऑटोनॉमस डिमांड की मुख्य वजह है टैक्स का पैसा। भारत में हर साल 5 इयर्स में फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि जो टैक्स है उसका बंटवारा कैसे होगा, मतलब राज्यों में जो टैक्स आता है, कलेक्ट होता है, उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। पहले तो जनसंख्या के हिसाब से स्टेट्स में ये डिवाइड कर दिया जाता था, स्प्लिट कर दिया जाता था, लेकिन बाद में जनसंख्या में अंतर आने लगा क्योंकि जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम है, जबकि नॉर्थ के स्टेट जैसे यूपी, बिहार, MP इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इसके अलावा पहले जो डेटा यूज किया जाता था वो 1971 की जो जनगणना हुई थी उसका डेटा यूज करते थे, उसके हिसाब से पैसा दिया जाता था, जिसमें सभी राज्यों में जनसंख्या का जो अंतर था वो बहुत ज्यादा नहीं था। परंतु अब कुछ वर्षों से 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से पैसे का स्प्लिट किया जाने लगा, जिससे कि यूपी, बिहार और MP जहाँ पे जनसंख्या अधिक है उनको ज्यादा पैसा मिलने लगा और जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको कम टैक्सेस मिलने लगा। तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि 2014 से 80,000 करोड़ रुपीस तमिलनाडु को नहीं मिले हैं। तमिलनाडु में कुछ सालों में होने वाला है इलेक्शन, तो तमिलनाडु की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन इस तरह की बात बोलना, वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जो करंट में MP हो और मिनिस्टर रह चुका हो, ये बहुत ही डेंजरस है। किसी भी व्यक्ति को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हम सभी एक हैं, हमारे जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम 130 करोड़ लोग मिल बैठकर सुलझा लेंगे। धन्यवाद।